इस खास वीडियो में बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और क्या करना है आपको कि ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सके, आज पूरी बात समझते हैं इस वीडियो में। एक औरत हमेशा अपने परिवार को आगे रखती है और वह खुद सबसे पीछे रहना पसंद करती है। हालांकि किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत के चलते यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसी के दम से यह परिवार हंस रहा होता है। यानी परिवार में खुशी महिला की वजह से होती है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो महिला सबसे बाद में आती है और उसकी बीमारियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्तन कैंसर की बात किया जाए तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो स्तन कैंसर के प्रमुख कारण की अगर बात किया जाए तो कभी कभी कुछ बीमारियां जेनेटिक व कुदरती होती हैं, फिर भी अधिकतर बीमारी हमारी लापरवाही का नतीजा होती हैं। स्तन कैंसर का प्रमाण पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है और यह बीमारी होने के प्रमुख कारण है ना। और 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड होने लगे, यदि ऐसा है तो स्तनों में या आर्पिट में जरा सा भी कुछ तकलीफ देखें तो चेकअप करवाएं। 12 से 13 साल में पीरियड स्टार्ट होते हैं। आर्मपिट यानी जो कंधा है उसके बगल जो हाथ वाला पोर्शन नीचे वाला है, और कंधे के जहाँ से स्टार्ट होता है उसके नीचे वाले पोर्शन में अगर गांठ दिखे या दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो चेकअप करवाएं ना। और 50 के बाद भी लगातार पीरियड शुरू रहे ना, 50 ईयर के बाद लगभग मीनोपास की स्थिति आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर पीरियड शुरू रहे, स्तनों या आर्मपिट बगल में जरा से भी तकलीफ हो तो चेकअप ज़रूर करवाएं। छिपाएं नहीं, फैमिली मेम्बर को बताएं और सलाह लें डॉक्टर्स की क्या करना है। कभी कभी महिलाएं अपना सेल फोन टेम्पररी या आदतन अपनी ब्रा में रखती हैं। सेल फोन का रेडिएशन बेहद घातक होता है और यह एक गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। तो कभी भी सेल फोन को, मोबाइल फ़ोन को आर्मपिट में बगल में ना रखें। और अनकंफर्टेबल ब्रा, जिस ब्रा के कपड़े से कलर उतर रहा है, जिस ब्रा को एम्ब्रॉयडरी की हुई है, या तो वह आपकी साइज़ से ज़्यादा टाइट है या किसी अन्य तरीके से आपको अनकंफर्टेबल है ना, जब तक आवश्यकता न हो तब तक ब्रा पहने ही नहीं, अन्यथा रात को सोते वक्त तो हरगिज़ नहीं, यानी रात को उसको ज़रूर निकाल दें। और 30 के बाद माँ बनना औलाद का देर से होना कुदरती है, लेकिन ऐसे हालात हों तो फिर 2 से 4 महीने पर चेकअप करवा लें। ब्रेस्ट चेकअप एक्सपेंसिव नहीं है, कम पैसे में आसानी से हो सकता है ना। और बच्चों को स्तनपान ना करवाना, काफ़ी औरतें गलतफहमी पालती हैं कि बच्चों को ज़्यादा फीडिंग करवाने से उनका फिगर ख़राब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। कम से कम 2 साल तक बच्चे को फीडिंग कराएं, यह आपके और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद होगा। कम से कम 6 महीने तो एकदम नेसेसरी, उसके बाद भी अगर जितने दिन तक आप पिला सकते हैं उतना दिन तक पिलाएं। और सोने में कंफर्टेबल ना हो पाने के कारण सिर्फ एक ही स्तन से बच्चे को दूध पिलाना। माँ बनने के बाद स्तनों में दूध का प्रवाह अधिकतर बढ़ता है। ऐसे हालात में यह दूध का निकाल नहीं होता तो अंदर की कोशिकाओं को डिस्टर्ब करता है, यह भी एक कारण बनता है स्तन कैंसर का। बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग करना, यदि सिर्फ एक स्तन कैंसर को नहीं बल्कि अनेक प्रकार के कैंसरों को न्योता देता है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं ना, उसमें कई हार्मोन होते हैं, और जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण शरीर में स्तन के अलावा अन्य कई टाइप के कैंसर को उत्पन्न करते हैं। पीरियड्स को रोकने व डीले करने के लिए पिल्स खाना, शादी ब्याह या किसी पिकनिक ज्वाइन करने के लिए हम पिल्स लेते हैं, वह केवल स्तन कैंसर ही नहीं बल्कि अन्य रोगों को न्योता देती है। स्तन पर किसी भी प्रकार की हानि होने के बाद वहाँ पर दर्द होना या खुजली का निरंतर बने रहना या किसी अन्य प्रकार की बेचैनी होना, ये सब प्रमुख कारण हैं।
और एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। परिवार के अतीत में किसी को यह तकलीफ थी तो कहीं न कहीं भविष्य में अपने बच्चों में यह तकलीफ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। और शराब और सिगरेट का सेवन करने वाली महिलाओं में यह प्रमुख कारण बनता है। हैवी वेट महिलाओं में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उनके ब्रेस्ट की साइज़ बड़ी होने के कारण उसमें हो रही गतिविधि आसानी से नहीं पता चलती है। उसमें खुजली के अधिक होने पर चेकअप करवाएं। अगर खुजली हो रही ब्रेस्ट में तो आपको चेकअप करवाना है। तो देखिए, जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन ना पालें। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो यह वहम नहीं डाल लेना चाहिए कि स्तन कैंसर ही है। यह मात्र उसके प्रमुख कारण हैं। यानी अगर ऐसा होगा तो स्तन कैंसर की संभावना बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसा है तो कैंसर ही बन जाएगा। दूसरा यह कि स्तन कैंसर हो भी जाए तो हिम्मत से लेकर उसको हराया जा सकता है। निरंतर व्यायाम व होम्योपैथिक दवाइयों से स्तन कैंसर को आसानी से मात दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी कुछ समझ में आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।